हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। सो गाइस देखिए, हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे रिगार्डिंग इंडिया एंड चाइना। देखिए, आप सबने इंडिया एंड चाइना पे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े होंगे एंड रिसेंटली आप सबको पता है कि जो गलवान वैली में जो स्टैंड ऑफ था, उसकी उसकी वजह से इंडिया चाइना के रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रेन ऑफ हो गए थे। तो हम सब बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ते हैं, बट द पॉइंट इज़ उसमें से हमें लिखना क्या है। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में जो हम डिस्कस करेंगे, उसमें वी विल डिस्कस दोज पॉइंट जो हम सीधे आंसर्स में कोट किया जा सकता है एज इट इज़। ठीक है। सो ये जो आर्टिकल का फ्रेम होगा, वो इस फ्रेम में हम डिस्कशन करेंगे कि वी आर अज्यूमिंग कि एक यूपीएससी ने इंडिया चाइना पे XYZ क्वेश्चन पूछा है। सो व्हाट शुड बी आवर फ्रेम ऑफ आंसरिंग, उसको आंसर कैसे करना है। ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, वी हैव टू राइट अबाउट हाउ चाइना इज़ ट्राइंग टू चैलेंज how China is trying to challenge the established world order, and how is the China trying to create a new world order। ठीक है। तो इस टेंडेंसी पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चाइना ने क्या करा। चाइना का यहाँ पे आता है आपका इकोनॉमिक एंगल ऑफ द चाइनीज़ एक्सपेंशन। ठीक है। अब देखिए, चाइना एक्सपैंड कैसे करता है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि चाइना हमेशा उन कंट्रीज़ में सबसे पहले अपना दबदबा बना रहा है जो पता है, जो कि कैसी हैं, जो कि आपकी एमर्जिंग मार्केट्स हैं। ठीक है। जो कि आपकी वीक इकनॉमीज़ है और एमर्ज हो रही है, तो वहाँ पे चाइना इज़ ट्राइंग टू लेंड। एंड आप सबको पता है चाइनीज़ पॉलिसीज़ कैसी होती है, दैट आर वेरी डेप्थ ट्रैपिंग इन नेचर। ठीक है। चाइना इज़ अ लैंड ग्रैबर, पहले बहुत हाई लोन पे इंटरेस्ट देता है, सॉरी हाई इंटरेस्ट पे लोन देता है, एंड देन उसके बाद क्या करता है, उसके बाद व्हेन द कंट्री फेल्स टू पे बैक, तो क्या हो जाता है, तो वो उसकी लैंड को ग्रैब कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले यू कैन ऑलवेज राइट अबाउट द चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म थ्रू द डेप्थ ट्रैप पॉलिसीज़। तो उसके लिए चाइना नीड्स टू फाइंड द सबसर्वेंट इमर्जिंग मार्केट्स। ठीक है। ऐसा मार्केट जो अभी उतना डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि अगर डेवलप कंट्री हो गई तो चाइना डेवलप को क्यों लोन देगा। ठीक है। वो तो फट से रिटर्न कर देगी ना, समझ में आ रहा है। इसीलिए तो वहाँ क्या करता है चाइना, इट पार्क्स ह्यूज डेप्स। ठीक है। और वहाँ खूब सारा इन्वेस्टमेंट कर देता है, एंड उससे जो क्या करता है, खूब सारी इंटरेस्ट लेता है, एंड अपनी जो अपने हाई ग्रोथ रेट है उसको सस्टेन करता है। ये चीज़ आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चाइना का देखिए जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दैट इज़ द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव। एंड उसके माध्यम से चाइना क्या कर रहा है, चाइना अपने स्ट्रैटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है। नाउ यू नो व्हाट जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर। जियो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट जैसे आप देख पा रहे हैं कि जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उससे क्या हो रहा है, उससे उससे चाइना इज़ बिकमिंग अ की प्लेयर इन द कश्मीर इशू। ठीक है। तो इंडिया को कंटेन करने के लिए वो एक आप कह सकते हो जियो स्ट्रैटेजिक मूव है। सिमिलरली जियो इकोनॉमिक मूव हम तब डिस्कस कर चुके हैं, कैसे खूब सारा जो लोन दिया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एंड वी नो दैट चाइना इज़ द मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इन इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू देन वो अपने प्रोडक्ट्स को ईजिली डंप कर सकेगा दूसरी कंट्रीज़ में। फिर उसके बाद देखिए, यही जो बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव है, ये अभी तक 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ ने इसके सिग्नेटरीज हो चुके हैं। ठीक है। एंड ऑलमोस्ट जितने भी अपने साउथ चाइना सी है, वहाँ पे भी चाइना अपना जो एग्रेसिवनेस है, अपना जो दबदबा है, वो एजर्ट कर रहा है। फिर उसके बाद जो जापान, ताइवान और लाइक माइंडेड नेशंस है, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इनके खिलाफ भी चाइना एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। ठीक है। एंड उनके खिलाफ भी मूव्स लगातार करते जा रहा है। देखिए, क्वेश्चन ये आता है, व्हाई इज़ चाइना डूइंग इट सेल्फ। तो इसका रीज़न ये है कि चाइना अपने आप को देखता कैसे है। ठीक है। तो देखिए, श्याम सरन की एक बुक है, श्याम सरन की बुक है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। इस बुक में श्याम सरन कहते हैं कि इंडिया अपने आप को इस पर्टिकुलर वर्ल्ड में एक लोटस का पेटल देखता है। मतलब ये है कि वर्ल्ड इज़ लाइक अ लोटस, एंड उस लोटस की जो पत्तियाँ होती हैं, एक पेटल इंडिया है। ठीक है। सो इंडिया इज़ नॉट एट द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। बट चाइना कैसे देखता है, चाइना ये समझता है कि वी आर द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड, एंड एक जो मिडिल किंगडम सिंड्रोम है, इससे चाइना सफ़र कर रहा है। चाइना का हमेशा से मानना है कि इंटायर जो वर्ल्ड है वो उसके अराउंड घूमता है, एंड इसीलिए अब हमारा टाइम आ चुका है कि हम उस जो सेंटर ऑफ द वर्ल्ड है उसमें अब हम लीड करें। एंड इस कंटेक्स में इंडिया को भी अब एक क्लियर रोल प्ले करने की ज़रूरत है। तो इसी के लिए अब जब चाइना अपने आप को सेंटर का वर्ल्ड मान रहा है, तो इट इज़ ट्राइंग कि भाई पूरा वर्ल्ड इसके अराउंड, इसके दबदबा में घूमे। ठीक है। अब आप अपने आप को डॉन मानते हैं, तो आप चाहेंगे लोग आपकी दादागिरी एक्सेप्ट करें, तो थोड़ा बहुत आप कहीं किलिंग विलिंग कर दोगे। ठीक है। थोड़ा बहुत नहीं भी हो रहा है कुछ, तो आप यू ट्राई टू क्रिएट एन इशू सो दैट द वर्ल्ड गेट्स टू सी कि हाँ यार, आप ही कंट्रोल कर रहे हो। सो वही चाइना कर रहा है। सो देखिए, ये लाइन कितनी अच्छी है, राइज ऑफ चाइना इज शेकिंग अप द ग्लोबल एलियनमेंट्स एंड शेपिंग द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। तो ग्लोबल जितना भी ग्लोबल अलाइनमेंट्स है, सॉरी, उसको चेंज कर रहा है चाइना, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करने की कोशिश कर रहा है। एंड देखिए, इसका एक रीज़न ये भी है
कि जो अभी तक जो वर्ल्ड ऑर्डर को जो शेप करता है यूएसए, वो अब वीक होता जा रहा है। स्पेशली जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने एक ग्लोबल लीडरशिप को प्रोवाइड करने से क्लियरली इनकार कर दिया है। आपने देखा कैसे जो जो यूएसए है वो लगातार जितनी भी ग्लोबल गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस है, चाहे आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट हो गया, सभी को छोड़ने की बात कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट यूएन को भी वो जल्दी छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए लगातार जो ये यूनिलैटरलिज्म का दौर चल रहा है, ठीक है, उसमें चाइना अभी सबसे आगे आ रहा है। अब देखिए, इसीलिए ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया को क्या करना चाहिए। तो कुछ स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि इंडिया को नॉन अलाइनमेंट रहना चाहिए, बट इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ये बात गलत की गई है। क्यों? क्योंकि देखिए 19th सेंचुरी में जो जो हमारा 19th और 20th सेंचुरी का जो अलाइनमेंट था, ठीक है, स्पेशली जो कोल्ड वॉर के टाइम, वो तब सिचुएशन अलग थी। तब क्लियर कट दो पावर्स थी। अब यहाँ पे देखिए चाइना यूनिलैटरली राइज कर रहा है। तो अगर चाइना की यूनिलैटरलिज्म को आपको रोकना है तो इंडिया कैन नॉट रिमेन इटसेल्फ अलाइंड, क्योंकि देखिए 21st सेंचुरीज़ में रियलिटी अब चेंज हो चुकी है। ये वाला कोल्ड वॉर पिछले वाले कोल्ड वॉर से अलग है। फिर उसके बाद देखिए अब स्पेशली इंडिया का जो इकोनॉमी है, जो उसका साइज़ है, ठीक है, वो एज़ कम्पेयर टू जो पहले कोल्ड वॉर था उससे बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इकनॉमी भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस हो चुकी है एक दूसरी कंट्रीज़ पे। तो ऐसा नहीं कह सकते कि आप नॉन अलाइनमेंट रह लो एंड बिल्कुल आइसोलेट हो जाओ। दिस इज़ नॉट जस्ट पॉसिबल। फिर इंडिया के साथ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव अ क्लियर विजन अबाउट चाइना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि कैसे, वाई इज़ इंडिया सफरिंग, वी आर नॉट हैविंग अ स्ट्रैटेजिक कल्चर। तो हमें एक स्ट्रैटेजिक कल्चर, एक क्लियर कट विजन फॉर चाइना होना चाहिए कि हाउ वी विल परस्यू चाइना। फिर देखिए अगर इंडिया को क्या करना चाहिए, क्यों इंडिया को अब खतरे की घंटी इंडिया के लिए बज रही है। तो देखिए इंडिया के जितने भी नेबर्स हैं वहाँ पे इंडिया की सॉफ्ट पावर डिक्लाइन होती जा रही है। जैसे पाकिस्तान, तो आप सबको पता है कि इट हैज़ प्रैक्टिकली बिकम द सेकेंड स्टेट फॉर चाइना, ठीक है, तो वहाँ चाइना का ही रूल है अब। एंड सी पैक जो कि $62 बिलियन का आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, दैट गोज़ राइट फ्रॉम द पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विच इज़ अ इंडियन टेरिटरी। फिर उसके बाद देखिए नेपाल भी, अभी आप लोगों ने देखा है कि कैसे नेपाल में एक एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स आ रहा है, काला पानी का जो इशू है वो राइज कर रहा है, ठीक है। सो वी कैनॉट से दैट नेपाल इज़ आवर ऑल वेदर फ्रेंड्स। अभी रिसेंटली जैसे नेपाल में इंडिया के चैनल्स को भी बैन कर दिया गया था, न्यूज़ चैनल्स को, तो इससे नेपाल भी जा रहा है। फिर यही नहीं, चाइना का देखिए जो श्रीलंका है, बांग्लादेश है, इन सब पे इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा है, यहाँ बहुत सारा इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। एंड दे बोथ आर द पार्ट ऑफ द बेल्ट एंड द रोड इनिशिएटिव। और लास्ट वीक ही आपका जो इंडिया का ऑल वेदर फ्रेंड है भूटान, लॉयल फ्रेंड है, उसको भी चाइना ने धमकी दे दी है। तो आखिर इंडिया करे तो करे क्या। तो इस कंटेक्स्ट में इंडिया को 3 चीज़ करनी चाहिए, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द डेम अप्रोच। क्या है ये डेम अप्रोच? डेम का मतलब क्या है? डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री। तीनों फ्रंट पे इंडिया को काम करने की ज़रूरत है। अगर हम बात करें सबसे पहले हम बात करें तो कैसे इंडिया को मिलिट्री फ्रंट पे बात करने की ज़रूरत है। तो अब देखिए इंडिया को जो क्वाड ग्रुपिंग है, ठीक है, उस पर इंडिया को स्पेशली ज़्यादा फोकस करना चाहिए। एंड क्वाड ग्रुपिंग को समवन लाइक जो जिस तरीके का नाटो का आर्किटेक्चर है, डिफेंस आर्किटेक्चर, उस तरीके से कलेक्टिव डिफेंस फॉर्म में क्वाड को इमर्ज करना चाहिए। एंड इंडिया शुड बी लीडिंग दैट, सो दैट ए क्लियर कट मैसेज जाए चाइना को। ये आपका क्वाड है, इसकी मेंबरशिप को एक्सपैंड भी किया जा सकता है, जैसे वियतनाम, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया तो है, मलेशिया एक्सेट्रा, इन सबको इंक्लूड करके एक प्रॉपर ग्रुपिंग बनाई जा सकती है जो लाइक माइंडेड कंट्रीज़ है उनके साथ। इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया को क्या करना चाहिए? तो देखिए अभी यूएसए ने प्रपोज किया था कि G7 को आप एक्सपैंड करो एंड इंडिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, इन सबको इंक्लूड करो एंड चाइना को ना इंक्लूड करो। तो ये भी आपका एक इकोनॉमिक फ्रंट जो G7 है, इस प्रपोजल को भी सोचना चाहिए कि ज्वाइन करके चाइना को काउंटर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट एरिया जो होना चाहिए वो हमारा होना चाहिए कि भाई जो नेबरहुड है उसमें हम अपनी जो पकड़ है उसको स्ट्रेंथनिंग करें, ठीक है। एंड फाइनली जो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे हमें रशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा एंगेज करने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड वी एफर्ट्स मस्ट बी मेड टू रिगेन द रिलेशनशिप विद रशिया। तो आप ये डेम अप्रोच ज़रूर लिख सकते हैं, मिलिट्री फ्रंट पे, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे एंड आपका इकोनॉमिक फ्रंट पे, जो चाइना को हम काउंटर कर सकते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, हमें अपनी इंटरनल कैपेबिलिटीज़ को भी स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, स्पेशली डिफेंस एंड आपका इकोनॉमी। सो इस तरीके से क्लियर कटिंग चाइना को मैसेज देना चाहिए। एंड कंक्लूजन में इसी तरीके से लिखा जा सकता है कि चाइना मस्ट बी मेड टू चूज, इज इट विलिंग टू पुश इंडिया अ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ टेरिटरी बैक just for a round of chest thumping,
मतलब क्या सिर्फ अपना चेस्ट थपथपाने के लिए, क्या इंडिया को पुश करने के लिए स्ट्रांग है, ठीक है, मतलब क्या वो ऐसा करना चाह रहा है, क्या इंडिया का ईगो हर्ट करना चाह रहा है, ठीक है, जस्ट टू शो दैट वी आर अ सुपर पावर। तो चाइना के पास एक ऑप्शन होना चाहिए। एक्चुअली इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन प्लेइंग अ न्यूट्रल गेम। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में यही बोला जाता है कि इंडिया डज नॉट नीड टू प्ले द न्यूट्रल गेम। क्लियर कट अब एक साइड लेके चाइना को क्लियर कट मैसेज देने की ज़रूरत है। वेर एज इसी का फ़ायदा उठा के चाइना अपना जो अग्रेसिवनेस है वो और दिखाते जा रहा है। आप सब ने डिस्कस भी किया होगा और आप सब ने पढ़ा होगा कि हाउ ये सब जो स्ट्रैटेजी है वो चाइना का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का पार्ट है। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कौन सा वॉरफेयर है, मतलब ऐसा वॉर जो माइंड गेम्स हो रहा है, माइंड मेंटल लेवल पे चाइना फाइट कर रहा है, ठीक है, थोड़ी सी लैंड लेगा फिर वापस चले आएगा, फिर थोड़ा सा आएगा फिर वापस चले आएगा। तो इससे हमेशा एक टेंशन बनी होती है, ठीक है। सो एक्चुअली ये चाइना का हमेशा से कल्चर रहा है। जो सुन जू की एक बुक है द आर्ट ऑफ वॉर, उस आर्ट ऑफ वॉर में यही लिखा गया है कि व्हाट इज़ द आर्ट ऑफ वॉर। द आर्ट ऑफ वॉर सिंपली मीन्स दैट सबड्यूइंग योर एनिमी विदाउट एंगेजिंग हिम इनटू अ फिजिकल फाइट। तो यही चीज़ चाइना कर रहा है। सलामी स्ट्रैटेजी वो क्या है, वो चाइना की इसी आर्ट ऑफ वॉर का पार्ट है। तो इसीलिए इंडिया को क्लियर कट एक मैसेज देने की ज़रूरत है, डेम अप्रोच को फॉलो करने की ज़रूरत है, सो दैट चाइना पे क्लियर कट मैसेज जाए। तो कभी भी इंडिया चाइना पे क्वेश्चन आता है, यू शुड ऑलवेज स्टार्ट विथ हाउ व्हाट इज़ द चाइनीज़ एक्सपेंशनिज्म, हाउ इट इज़ अ थ्रेट टू द इंडिया एंड व्हाट शुड इंडिया डू। सो गाइज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इतने रखते हैं। इफ़ एनी बडी ऑफ यू हु वॉन्ट्स टू जॉइन द कंप्लीट PSIR ऑप्शनल कोर्स, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम एट सुमित इज देयर। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।